जरासंध का मुकुट पहना था तो पापी राजा का मुकुट था, तो पाप में तो कलयुग को जाना ही था। दिग्भ्रमित हो गए परीक्षित जी महाराज। भूख लगी, प्यास लगी, और उसी भूख प्यास से व्याकुल होते हुए शमीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। द्वार पर आवाज लगाई, कोई है जो मुझे भोजन करवा दे, कोई है जो मुझे जलपान करवा दे। आवाज राजा परीक्षित लगातार लगाते रहे, बोलते रहे, परंतु शमीक ऋषि ने जवाब नहीं दिया। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। वो कौशिकी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे अपने संगी साथियों के लिए, मित्रों के साथ। कौशिकी नदी का जल उनके हाथ में था और वो संकल्प ले रहे थे स्नान का। और उसी समय ही घटना घटी, राजा परीक्षित को क्रोध आया और राजा परीक्षित ने मरे हुए तक्षक नाग को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया कि अपने आप को संत कहते हो, तुम संत नहीं, तुम पाखंडी हो। तुमने जानबूझकर अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि तुम्हें जल ना पिलाना पड़े, भोजन ना कराना पड़े। एक संत को क्या समझा? पाखंडी समझा, पाप का खंड मान लिया, जिसका परिणाम देखिए 7 दिन में परीक्षित जी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पूरे जीवन में परीक्षित जी महाराज ने कोई गलत काम नहीं किया था, कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। एक छोटा सा पाप उनके हाथ से हो गया और परिणाम देखिए कितना घातक हुआ। इधर राजा परीक्षित ने मरे हुए तक्षक नाग को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, और उधर श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली तो हाथ में क्या था? कौशिकी नदी का जल था, और संकल्प लिया, इति लंग घृतम मर्यादम तक्षक सप्तमेहिनी तक्षदंड शयति शम कुलागारम चोदितो मा तत्द्रोह, कि जिसने भी ये कार्य किया है आज से 7 दिन बाद इसी तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया और जल छोड़ दिया। जैसे ही जल छोड़ा, संकल्प लिया, राजा परीक्षित गले में तक्षक नाग को डालकर वापस अपने महल में लौट आए। श्रृंगी ऋषि रोते रोते आए, शमीक ऋषि को देखकर कहा, शमीक ऋषि उठे और कहा, पिताश्री, एक राजा जैसे आए थे, बड़े गहने वहने राजसी पोशाक पहनी थी। समझ गए शमीक ऋषि कि ये कोई और नहीं, ये तो हमारे राजा परीक्षित हैं, पांडवों के आखिरी वंश हैं। श्रृंगी ऋषि ने पूरा वृतांत कहा, पिताश्री, मैंने परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। आत्मग्लानि से भर गए शमीक ऋषि। शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को कहा कि पुत्र, आज तूने अनर्थ कर दिया। ये कोई और नहीं, ये तो रक्षित हैं श्री कृष्ण के, ये रक्षित हैं भगवान के, और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी, अब तो हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि संकल्प ले चुका हूं। तब शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य, जिनका नाम था गौरमुख को कहा कि जाओ राजा परीक्षित को बताकर आओ कि उनके पास मात्र और मात्र 7 दिन है। गौरमुख गए और राजा परीक्षित जैसे ही महल में प्रवेश किए, मुकुट उतार कर नीचे रखा, उनको आभास हुआ कि आज मुझसे कोई जघन्य अपराध हो गया है। पत्नियों ने कहा, नाथ भोजन कर लीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा, देवियों, आज मुझे भूख नहीं है, आज मेरा मन बड़ा कुंठित हो गया है, प्रतीत हो रहा है आज मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, बड़ा दोष हुआ है। दौड़े दौड़े मां उत्तरा के पास गए। उत्तरा के चरणों में जाकर राजा परीक्षित रोने लगे। उत्तरा ने सिर पर हाथ फेरा, परीक्षित से पूछा तो परीक्षित ने पूरा वृतांत बताया। मां उत्तरा ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा, पुत्र चिंता मत करो, जिसने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की है वो 7 दिनों तक तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। अब तुम चिंता छोड़कर केवल चिंतन की राह पर चलो, और जब चिंतन करोगे तो वो बिहारी जरूर तुम्हें अंत समय में दर्शन देंगे और तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। ये उत्तरा ने आज विदा किया है राजा परीक्षित को।
इधर गौरमुख जी महाराज आए और राजा परीक्षित को कहा, महाराज आपके पास मात्र और मात्र 7 दिन है। हमारे गुरुवर ने आपको श्राप दे दिया है और 7 दिनों के बाद आप इस लोक से प्रस्थान कर जाएंगे। परीक्षित महाराज को विश्वास हुआ और आज परीक्षित महाराज ने अपना राजसी वस्त्र त्याग कर, अपने सभी आभूषण त्याग कर और जन्मेजय महाराज को राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बिठाकर कहा, पुत्र जैसे तुम्हारे पिता दादा परदादा ने राज्य का भोग किया है, वैसे तुम भी प्रजा का और राज्य का भोग करना। ये उपदेश देकर जन्मेजय महाराज को आज परीक्षित जी सदैव सदैव के लिए वैरागी रूप में जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। और वही आज राजा परीक्षित कहाँ पहुंचे हैं? शुक्रताल पहुंचे। शुक्रताल सुना है? शुक तीर्थ जिसको कहते हैं, अब शुक तीर्थ रख दिया गया। कहाँ है? यूपी में एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहीं पर ही ये स्थान है शुक्रताल। यहीं पर श्री वेद व्यास जी की भी कुटिया है और यहाँ एक वट का वृक्ष है। इस वट के वृक्ष की विशेषता ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो कभी भी झड़ते नहीं हैं, वो सदैव हरे भरे रहते हैं। तो ये प्रभाव है इस भजन का, उस स्थान का, क्योंकि यहाँ इसी के नीचे बैठकर श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक ये संहिता प्रदान की थी। तो ये उसका प्रभाव है। शुक्रताल में माँ गंगा के तट पर आज राजा परीक्षित विराजमान हुए, बैठे, और जैसे ही समस्त भारत भूमि के वयोवृद्ध ज्ञानी धानियों को पता चला कि हमारे राजा 7 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो सब जितने भी झोला छाप डॉक्टर थे सब अपनी अपनी दवाई लेकर आए। झोला छाप डॉक्टर, 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, 2 प्रकार के, एक तो विशेषज्ञ होते हैं और दूसरा झोला छाप। महाराज झोला छाप के पास सब बीमारियों की दवा मिलेगी। ऐसी कोई भी बीमारी हो, कान की, आँख की, नाक की, किडनी की, काई की भी बीमारी हो, झोला छाप के पास सबकी दवा। और परीक्षित नेत्र रोग है तो नेत्र रोग को ठीक करने वाले के पास जाएंगे। अगर हृदय का रोग है तो हृदय के रोग की जांच करने वाले के पास जाएंगे। तो यहाँ जितने भी राजा परीक्षित के चारों ओर बैठे तो झोला छाप बैठे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी के पास कितने दिन है? मात्र 7 दिन। अब परीक्षित जी भ्रमित इसलिए हो रहे, विचलित इसलिए हो रहे कि भैया है 7 दिन, अब 7 दिन में भगवान कैसे मिलेंगे? ऐसा क्या करूं कि भगवान का धाम मिल जाए? कोई कहे वेद पढ़ लो, बोले समझ नहीं आते। कोई कहे पुराण पढ़ लो, बोले कैसे पढ़ूं, जानता ही नहीं, आज तक पढ़े ही नहीं। सब अपनी अपनी दवाई दे रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित को किसी की दवाई रास नहीं आई, लगी ही नहीं। बीमारी ही ऐसी, रोग ही ऐसा है। तो इसके लिए प्रशिक्षक की आवश्यकता है, एक बढ़िया डॉक्टर की आवश्यकता है।